अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो कि मुंबई आने का प्लान तो कर रहा है, लेकिन मुंबई के कौन सी लोकेशन पे कितना रेंट रहता है वो उसको नहीं पता, बेसिकली मतलब मुंबई में रहने का कितना चार्ज लगता है, कितना प्राइसिंग लगता है, वो आपको जानना है। तो इस वीडियो में देखो मैं आपको पीजीज का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, विरार से लेके अंधेरी, बांद्रा, दादर तक का। सिर्फ बताऊंगा नहीं, यहाँ तक कि मैं आपके सामने पूरा इंक्वायरी करूंगा लाइव पे नंबर निकाल के इंटरनेट से, जिससे आपको एक्चुअल जो प्राइसिंग है वो आपको समझने में मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको बजट बनाने में भी आसानी होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोग जो कॉल करते हो यही पूछते हैं सबसे पहले कि अंधेरी में कितना रेंट है या फिर गोरेगांव में कितना रेंट है, लेकिन उनका बजट होता है लो, लेकिन उनको चाहिए होता है मुंबई के एकदम मेन लोकेशन पे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी हो गया था। तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विरार से। देखो विरार, नालासोपारा या फिर वसई, यहाँ का रेंट लगभग सिमिलर होता है। और नालासोपारा विरार में सबसे ज़्यादा जो पीजी चलाता हूँ तो मैं चलाता हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर एक आइडिया दे सकता हूँ कि नालासोपारा विरार का जो है रेंट कितना रहता है। तो इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि इतना ही ऑलमोस्ट यहाँ का रेंट चल रहा है। ठीक है, तो देखो जो विरार का रेंट है 3,500 रहता है, 3,000 भी है, 3,500 भी है, और जो नालासोपारा का रहता है वो भी 3,000 रेंट है। मतलब 3 साढ़े 3 के बीच में यहाँ का नालासोपारा, विरार, वसई का जो है रेंट रहता है। अब इसके बाद आता है नायगांव, भाईंदर। तो देखो नायगांव, भाईंदर कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है या फिर कोई नालासोपारा, वसई, विरार से बहुत अच्छी जगह नहीं है, तो वहाँ के अलावा हम मीरा रोड में जाते हैं क्योंकि मीरा रोड में थोड़ी कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है और वहाँ से थोड़ा जो सिटी है ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होता है। तो चलो आप लोगों के सामने लाइव इंक्वायरी करता हूं कि मीरा रोड में कितना रेंट चल रहा है बॉयज़ पीजी का। तो मैंने अपने फ़ोन में सर्च कर लिया है। तो देखो सबसे पहला हम कॉल स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। लॉटरी जिंकणे, इन्स्टंट लोन्स, घर बसल्या पैसे कमवणे किंवा सोशल मीडियाद्वारे प्रमोट केल्या जाणाऱ्या क्विक मनी स्कीम्स किंवा फोन कॉल्स। हेलो हेलो, हाँ जी, बॉयज़ पीजी है आपका मीरा रोड में? है, अभी जगह नहीं है फिलहाल। अभी जगह नहीं है। कितना रेंट चल रहा है सर, आप बता सकते हैं अगर कुछ दिन में खाली हुआ तो? 5,500। 5,500 चल रहा है। डिपॉजिट भी लगता है कि विदाउट डिपॉजिट? विदाउट डिपॉजिट। स्टेशन से कितना दूर रहेगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ओके ओके। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर, मीरा रोड में पीजी है आपका? जी हाँ, बोलिए। क्या रेंट रहता है वहाँ का? मेरे पास अलग अलग रेंट से 4.5 से स्टार्ट है। 4.5, 5, 6, 7, 8, फ्लैट टू फ्लैट और लोकेशन टू लोकेशन। ओके ओके। तो अगर मुझे देखना है डबल या ट्रिपल शेयरिंग में देखना है तो कितना रहेगा रेंट उसका? ट्रिपल शेयरिंग में, देखो डबल शेयरिंग में देखो अभी मैं डिस्काउंट दिया है। ओके, नॉर्मली 2 शेयरिंग है, हम लोग 9,000 में देते हैं। 8,000 ना? ये महीने के लिए 8,000 है, ये महीने के लिए 8,000 है। ओके, उसके बाद नॉर्मल कितना रहता है? नहीं, आप ये महीने आ जाओगे तो आपका हमेशा 8,000 ही रहेगा। ओके 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 ओके। और ट्रिपल शेयरिंग में? ये महीने क्या ट्रिपल शेयरिंग आपको 6.5 में आएगा, 6,500 में। डिपॉजिट भी लगता है कि ये दे के रह सकते हैं? डिपॉजिट 1,500 रुपये हम लोग लेते हैं। ओके, एक अमाउंट तो लेना होता है डिपॉजिट, हम पूरा लोड नहीं देते कस्टमर्स पे। ओके ओके। तो 1,500 में कैसे आपका 500 रुपये जो है पुलिस एनओसी में कट जाता है। हाँ हाँ। आपका 1,000 रुपये डिपॉजिट जमा रहता है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपके रूम के बंदे लोग में कॉन्ट्रीब्यूट होता है। ओके ओके। स्टेशन से डिस्टेंस कितना है? स्टेशन से 5 से 7 मिनट सीधा रोड स्टेशन जाता है। ओके ओके सर। से बाहर के आपको रिक्शा शेयरिंग भी मिल जाती है, बस स्टॉप भी बाजू में ही है। मैं आपको कॉल करता हूँ सर ना, जैसा रहता है। तो मीरा रोड के लिए मैंने 2 इंक्वायरी किया। तो जो पहला इंक्वायरी था उसमें 5,000 रेंट था ट्रिपल शेयरिंग का, ठीक है। और उसके बाद जो डबल शेयरिंग था वहाँ पे उसका रेंट 8,000 था प्लस 1,000 डिपॉजिट ले रहे थे, तो टोटल 9,000 हो रहा था। मतलब समझो अगर ट्रिपल शेयरिंग में देखोगे तो वही 7.5, 7, 8 या फिर 5, 5.5 में भी हो सकता है। मतलब जैसे विरार में आपने देखा 3, 3.5 में है, तो वहाँ पे देखो बढ़ गया है, मतलब 5, 5.5, 6 ऐसा चला। 6 पकड़ के चलो मीरा रोड का, ठीक है। अब इसके आगे का हम इंक्वायरी करते हैं। बोरीवली का इंक्वायरी कर रहे हैं। हेलो। हाँ सर, बोरीवली में कॉल लगा है पीजी के लिए। हाँ जी सर, वहाँ पे डबल या ट्रिपल शेयरिंग का बॉयज़ के लिए क्या रेंट रहता है?
फिलहाल मेरे पास डबल ट्रिपल में नहीं है सर, 4 शेयरिंग में है। क्या है? 4 शेयरिंग में। ओके, कितना है रेंट? 5,500 मंथली रेंट है, 5,500 डिपॉजिट वन टाइम, ओके 1000 रुपया मेंटेनेंस का कॉस्ट 3 महीने में एक बार, टोटल 12,000 के बीच में। ओके ओके, टोटल 12,000। ठीक है, इससे कम नहीं हो पाएगा अगर डिपॉजिट नहीं दे तो चलेगा? डिपॉजिट नहीं है तो 6,500 रेंट और 2,000 डिपॉजिट कम हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक। तो जो हमने पहला कॉल किया आप लोगों ने सुना, जो रेंट है 5,500 था, मतलब 5,500 और 5,500 डिपॉजिट लग रहा था, प्लस 1,000 जो है मेंटेनेंस लग रहा था एवरी 3 मंथ में। ठीक है, और अगर आप डिपॉजिट नहीं दे सकते तो जो रेंट 5.5 के बदले 6.5 हो जा रहा है। तो ये है अभी जो हमने पहला इंक्वायरी किया है। एक और कॉल करके देख लेते हैं बोरीवली का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ से डिपॉजिट लगना स्टार्ट हो गया है। चलो अगला कॉल करते हैं। हाँ हेलो। हाँ जी, कांदीवली पीजी से बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये डबल या ट्रिपल शेयरिंग में क्या रेंट रहता है वहाँ का? क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव। तो यहाँ पर ऐसा है, ट्रिपल शेयरिंग का है अपने पास में अभी। आपको कब से चाहिए? अप्रैल के लिए या मई के लिए? मुझे चाहिए मतलब अप्रैल के लिए। अप्रैल के लिए ना? हाँ। तो अपने पास में 7,500 में। उसमें डिपॉजिट भी अलग से है या फिर मतलब रेंट देंगे तो चलेगा? 10,000 का डिपॉजिट है। कितना है? 10,000 डिपॉजिट है। अगर सपोज दैट मेरे पास 7.5 है तो मैं आके दे के रह सकता हूँ क्या, अगर डिपॉजिट नहीं है तो? मैंने बताया ना आपको। अच्छा, पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, ठीक है। ठीक। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, जो कांदीवली का रेंट है 7,500 था, प्लस आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, मतलब 10 + 7 7.5, मतलब टोटल 17,500 रुपये देने पे आपको वहाँ पे पीजी मिलेगा डबल ट्रिपल शेयरिंग में ऐसा। ठीक है, तो आप समझ जाओ 17,500 बोरीवली हो गया। अभी अंधेरी बाकी है। ठीक है, जो लोग भी सर्च करते हैं पूरा रियलिटी चेक आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग मलाड और गोरेगांव के लिए इंक्वायरी करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मलाड वेस्ट से बात कर रहे हैं। बॉयज़ पीजी के लिए कॉल किया मैंने। बताइए। सर, डबल या ट्रिपल शेयरिंग में कितना रेंट आएगा? नॉन एसी आपको? नॉन एसी का बता दीजिए और एसी का भी बता दीजिएगा। डबल शेयरिंग विद एसी अटैच बाथरूम 11,000 का है। हाँ। 3 शेयरिंग नॉन एसी लेंगे तो 9,500 का है। ओके। 5 शेयरिंग नॉन एसी लेंगे 7,000 का है। ओके 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 सर, इसमें नॉन एसी लेंगे 11,000 का है। हाँ जी बताइए। ओके ओके सर, इसमें डिपॉजिट भी लगेगा कि अगर डिपॉजिट नहीं है तो भी चलेगा क्या? डिपॉजिट आप 5 पेमेंट में करके दे सकते हैं। कितना रहता है सर? जितना रेंट होता है उतना ही डिपॉजिट होता है। ओके 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 ओके, ठीक है सर, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ जी। ओके। तो मलाड का आप लोगों ने रेंट सुन लिया। यहाँ पे 11,000 रेंट था, प्लस 11,000 ही डिपॉजिट भी है। अगर आप 5 शेयरिंग करते हो तो 7 से 8,000 रुपये में आएगा मलाड में, और उतना ही आपको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक रूम में 5 लोगों की शेयरिंग रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एवरेज अगर पकड़ के चले, मैंने 2 जगह कॉल किया, दोनों जगह में यही रिजल्ट निकला है कि वहाँ पे कोई 8-9 बता रहा है। ठीक है, तो मलाड का भी अब पता चल गया। अब हम बात करते हैं गोरेगांव का, जहाँ पे फिल्म सिटी है। वहाँ का भी बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं मुझसे कि गोरेगांव में जब रहना चाहे फिल्म सिटी के आसपास तो कितना रेंट रहेगा। चलो उसकी भी इंक्वायरी कर लेते हैं। तो गोरेगांव के लिए मैं 2 से 3 इंक्वायरी करूँगा, लेकिन जल्दी जल्दी बात करके इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर इसको लगते हैं। हेलो। हाँ सर, गोरेगांव से बोल रहे हैं। सर, जो है रेंट वहाँ पे डबल या ट्रिपल शेयरिंग का कितना रहता है? डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग का पर बेड का 9,000 9,000। ओके, डिपॉजिट कितना रहेगा सर? डिपॉजिट 3,000। सर, उससे कम में भी हो रहेगा क्या आपके पास? 9,000 से सिर्फ और शेयरिंग है वो 8,000 का है। 8,000 है।
ओके 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 थैंक यू, कॉल करता हूँ उससे सर। कम तो बेसिकली गोरेगांव का जो रेंट है, जो बंकर बेड रहता है ना, बेड के ऊपर बेड ऐसा, तो ट्रिपल बेड वाला पहले नीचे एक बेड रहेगा, फिर बेड रहेगा, इसके ऊपर एक बेड रहेगा, तो वैसा रहता है। तो उसका रेंट अलग अलग होता है, जैसे नीचे वाले का थोड़ा कम रहता है, बीच वाले का थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रहता है, ऊपर वाले का सबसे मतलब ज़्यादा रहता है, ऐसा रहता है। तो एवरेज अगर मान के चले तो 6,500, 7,000, 7,500, और अगर बेसिक ऐसा देखेंगे जो बेड टाइप का होता है उस तरह से मिलता है तो वो आपको 9,000 जो रेंट लगेगा, और प्लस आपको डिपॉजिट भी 3-4 हज़ार, 5,000, या फिर लोगों का अलग अलग रहता है, लेकिन मान के आप चलो एवरेज तो 8-9 हज़ार के आसपास आपका आएगा वहाँ पे रेंट गोरेगांव में, फिल्म सिटी में, जो लोग बोलते हैं कि फिल्म सिटी के पास चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा अंधेरी का। अंधेरी में कितना रेंट लगने वाला है। अब ये जो इंक्वायरी है अंधेरी के लिए है, आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत लोग पूछते हो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, अंधेरी से बोल रहे हैं ना, मुझे पीजी चाहिए था। कब से? बस अगले महीने से चाहिए था। तो सर डबल या ट्रिपल शेयरिंग में क्या रेंट रहेगा आपके यहाँ। ट्रिपल शेयरिंग है 12,000 रुपए का। अच्छा, डबल शेयरिंग और फोर शेयरिंग मिल जाएगा 8,500 रुपए का विथ एसी। 8,500 फोर शेयरिंग हाँ विथ एसी। विथ एसी, ओके ओके, 8,500 ना। ओके ओके ठीक है सर, मैं आपको कॉल करता हूँ। डिपॉजिट रहेगा सर। 3 मंथ रेंट, जितना रेंट उतना ही डिपॉजिट। 12,000 था, मतलब 12,000 रुपये प्लस आपको 12,000 डिपॉजिट देना पड़ेगा। और जो फोर शेयरिंग में था वो 8,500 रेंट था, प्लस 8,500 आपको अलग से डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। चलो ये तो पता चल गया। 1-2 और कॉल कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि अंधेरी का क्या रेंट चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मैंने अंधेरी में 2 कॉल किया, तो जो पहला कॉल था मेरा, वहाँ पर जो रेंट बताया गया ट्रिपल शेयरिंग का वो था 12,000 प्लस डिपॉजिट 12,000, और जो फोर शेयरिंग में था उसमें 8,500 मतलब 8,500 प्लस सेम उतना ही आपको डिपॉजिट भी करना पड़ता है। और जो दूसरा कॉल था उसमें उन्होंने बताया कि आपको 9,000 से लेके 12,000 तक आपको जो है ट्रिपल शेयरिंग में मिलेगा, लेकिन अगर आपको डबल शेयरिंग चाहिए तो 15,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, प्लस उतना ही आपको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। ये आपको अंधेरी वेस्ट का मैं आपके सामने लाइव बात करके आपको बता रहा हूँ। तो वर्सोवा के लिए फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा है, मैंने 2-3 कॉल किया, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ का। तो वर्सोवा का जो रेंट रहता है जो है, एक रूम में 3-4 लोगों की शेयरिंग होती है, और वहाँ का जो रेंट होता है 5.5, 6, 6.5 ऐसा रहता है, मतलब 5 से ऊपर ही रहता है वर्सोवा का रेट। लेकिन वर्सोवा बहुत अच्छा एरिया नहीं है, मतलब आपको लगता है कि आप अंधेरी में हो, बहुत अच्छा एरिया होगा, लेकिन वर्सोवा बहुत थोड़ा सा चौल टाइप का एरिया है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्लस डिपॉजिट भी जितना रेंट रहेगा उतना ही डिपॉजिट लगेगा आपका, जैसा कि आप लोगों ने सुना हर जगह। मतलब अगर कहीं पे डिपॉजिट नहीं लगता है तो विरार, नाला सोपारा, वसई में नहीं लगता है, मीरा रोड में भी एक दो जगह कहीं पे शायद होगा जहाँ पे नहीं लगता है, बाकी हर जगह पे आपको डिपॉजिट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को पूरा आइडिया लग गया होगा। और इससे आगे की अगर हम बात करेंगे कि बांद्रा दादर का कितना रेंट रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो अगर बांद्रा में आप लेते हो तो मिनिमम आपका 15,000 से ऊपर जाएगा, 15 से 20,000 रुपये आपको ट्रिपल शेयरिंग में जाएगा पीजी का। दादर में लेते हो आपको कम से कम 15-16 हज़ार इसी के आसपास जाएगा, मतलब बांद्रा दादर का ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या लोकेशन वाइज रेंट होता है मुंबई का। तो चलो एक बार मैं रिकैप बता देता हूँ कि कहाँ का कितना रेंट रहता है। तो देखो, नाला सोपारा, वसई, विरार का 3-3.5 हज़ार में हो जाता है। मीरा रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 6,500, 7,000 से स्टार्ट होता है, प्लस डिपॉजिट भी वहाँ लगना स्टार्ट हो जाता है 3,000, 4,000। उसके बाद हम बोरीवली में जाएंगे तो वहाँ का जो रेंट रहता है 7,500, 8,000 रहता है। गोरेगांव जाएंगे तो 8,500, 9,000, 12,000 ऐसा रेंट रहता है। प्लस अंधेरी में जाएंगे तो अंधेरी में आपका जो रेंट रहता है 11,000, 12,000, कहीं पे 4 शेयरिंग मिलेंगे तो 8,500-9 हज़ार में भी मिल जाता है, लेकिन हर जगह पे डिपॉजिट लगता है। ठीक है, वर्सोवा की अगर हम बात करेंगे तो आपको मिनिमम 5,500-6 हज़ार का आपको पीजी मिलता है ट्रिपल शेयरिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको डिपॉजिट कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा मुंबई का, खास तौर से वेस्टर्न लाइन का मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो पूरा बजट इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके आप आना। जब आप कॉल करोगे तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि अगर आप बोल रहे हो कि आपको गोरेगांव में पीजी चाहिए तो ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा, मेरे थ्रू चाहिए तो भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आपको जो है रेंट है वहाँ के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ये नहीं कि 3-3.5 हज़ार आपका बजट है और आप बोलोगे कि मुझे गोरेगांव में चाहिए, मुझे अंधेरी में चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये सिंपल सी बात ये है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे आने वाले टाइम में आपको प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।